नमस्कार, आप सबका स्वागत है। और ऐतिहासिक खतलिंग हिमालय जागरण यात्रा की टीम पहुंची बेलेश्वर में। यह यात्रा 3 अक्टूबर से शुरू हुई है और 8 अक्टूबर तक चलेगी। और क्या कुछ कहना है इस यात्रा से जुड़े सदस्यों का, इस यात्रा को लेकर आपको बता रहे हैं उनकी मुंह जबानी। और जानते हैं कि क्या कुछ इस यात्रा को लेकर उनकी जो है रूपरेखा है और क्या कुछ उद्देश्य है। सीधा बात करते हैं टीम के सदस्य। इस वक्त बेलेश्वर में खतलिंग हिमालय जागरण यात्रा की टीम पहुंची है और इनसे सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपना परिचय देते हुए बताएं। नमस्कार जी, मैं सूर्य प्रकाश सेमवाल। ये जो हमारी खतलिंग हिमालय जागरण महायात्रा है, पहाड़ के जो गौरव हमारे रहे हैं, स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी ने जो 80 के दशक में खतलिंग हिमालय यात्रा शुरू की थी, उसी का ये विस्तार रूप है। और हिमालय इसमें स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा जी की प्रेरणा से लगा था। उन्होंने कहा था कि इंद्रमणि बडोनी जी ने जो 80 के दशक में शुरू की थी, उसको हिमालय से जोड़ेंगे तो उसमें और युवा भी जुड़ेंगे। तो ये हम 2015 से दिल्ली से ये महायात्रा हम लोगों ने शुरू की, पर्वतीय लोक विकास समिति, भिलंगना क्षेत्र विकास समिति के माध्यम से। इस बार हमारे लिए गौरव का विषय ये है कि स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी के आदर्शों और सिद्धांतों को समर्पित जो संस्था है, इंद्रमणि बडोनी कला एवं साहित्य मंच, हमारे संयुक्त दोनों संस्थाओं के माध्यम से यहाँ पे कार्यक्रम भी होना है। और हमारा कार्यक्रम जो है बूढ़ा केदार, बाबा बूढ़ा केदार के दर्शन के बाद महाराज राजेश्वरी की धाम जाना है, बेलेश्वर जाना है। और सभी हमारा यात्री दल दिल्ली से 5 लोग थे, देहरादून से 5 और हुए, तो 10 लोग हैं। यहाँ के लोकल भी जाएंगे। बस धन्यवाद। बाकी आप सबके सहयोग से ये आगे बढ़ेगी। जी जोश जी, क्या कुछ कहना? धन्यवाद उनियाल जी। पहाड़ के गांधी स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी के सानिध्य में जुड़कर हम लोगों ने खतलिंग रुद्रा देवी महासुताल यात्रा गुत्तू से शुभारम्भ किया था और वो पीरी से भी वो चलती थी। आज काफ़ी वर्षों बाद मुझे इस यात्रा में फिर पुनः सम्मिलित होने का मौका मिला। और इसमें हम थोड़ा सा पीछे रह गए थे कि बालगंगा घाटी के जो सहस्त्रताल, महासुताल और अन्य जो पर्यटक स्थल है वो छूट गए थे। तो उसके लिए बडोनी जी ने अपने नेतृत्व में 1992 में इस यात्रा को शुरू किया था। कतिपय कारणों से, जन सहयोग से कहें या आपको कुछ और जो दिक्कतें रही होगी वो बंद हो गई थी। इस बार हमने आदरणीय डॉक्टर साहब सूर्य प्रकाश सेमवाल जी से ये निवेदन किया था कि इस क्षेत्र में भी हम यात्रा शुरू करेंगे। उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार करते हुए आज यहाँ बेलेश्वर धाम में पहुँचकर इस यात्रा को जोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन आपदा के कारण जो हमारा पहले मोटो था कि हम लोग पैदल यात्री के रूप में जाएंगे, लोग जाएंगे, क्षेत्र के लोग जाएंगे, यात्रा क्षेत्र हमारा विकसित होगा, रोजगारों को या बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, हमारे धार्मिक, साहसिक और नैसर्गिक पर्यटन, इस सबको जोड़ते हुए हमारा जो सबसे मेन उद्देश्य है उत्तराखंड के इस भिलंगना घाटी को तीर्थाटन प्रदेश से जोड़ने का है। और एक मॉडल के रूप में हम भिलंगना घाटी को, क्योंकि हमारे पास प्राकृतिक संपदा में वन संपदा, जल संपदा और जो तमाम जो मंदिर आदि जो धार्मिक स्थल हैं वो तीर्थाटन के रूप में ही रहे। और हमारा उद्देश्य यही रहेगा। और जनता से भी हमारा ये निवेदन है कि इस यात्रा में जुड़ते हुए हमारे जो तीर्थाटन की जो हमारी पर्यटन का जो हमारा स्वरूप है उसको विकसित करने में सब सहयोग प्रदान करें, युवा अधिक से अधिक अपनी भागीदारी निभाएं। और भविष्य में आने वाले साल में हम इसको बड़ा स्वरूप में हम इसको देखना चाहेंगे। ये हमारी जनता से अपील है कि आप सहयोग के रूप में हमें अपना आशीर्वाद दें। इस वक्त बेलेश्वर में खतलिंग हिमालय जागरण यात्रा की टीम पहुंची है और इनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ ये जो यात्रा होने वाली है उसको लेकर क्या कुछ प्लानिंग है, क्या कहां से कहां तक यात्रा जाएगी, जानना चाहेंगे। जी सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपना परिचय देते हुए बताएं। नमस्कार जी, मैं सूर्य प्रकाश सेमवाल। ये जो हमारी खतलिंग हिमालय जागरण महायात्रा है, पहाड़ के जो गौरव हमारे रहे हैं, स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी ने जो 80 के दशक में खतलिंग हिमालय यात्रा शुरू की थी, उसी का ये विस्तार रूप है। और हिमालय इसमें स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा जी की प्रेरणा से लगा था। उन्होंने कहा था कि इंद्रमणि बडोनी जी ने जो 80 के दशक में शुरू की थी, उसको हिमालय से जोड़ेंगे तो उसमें और युवा भी जुड़ेंगे। तो ये हम 2015 से दिल्ली से ये महायात्रा हम लोगों ने शुरू की, पर्वतीय लोक विकास समिति, भिलंगना क्षेत्र विकास समिति के माध्यम से। इस बार हमारे लिए गौरव का विषय ये है कि स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी के आदर्शों और सिद्धांतों को समर्पित जो संस्था है, इंद्रमणि बडोनी कला एवं साहित्य मंच, हमारे संयुक्त दोनों संस्थाओं के माध्यम से यहाँ पे कार्यक्रम भी होना है। और हमारा कार्यक्रम जो है बूढ़ा केदार, बाबा बूढ़ा केदार के दर्शन के बाद महाराज राजेश्वरी की धाम जाना है, बेलेश्वर जाना है। और सभी हमारा यात्री दल दिल्ली से 5 लोग थे, देहरादून से 5 और हुए, तो 10 लोग हैं। यहाँ के लोकल भी जाएंगे। बस धन्यवाद। बाकी आप सबके सहयोग से ये आगे बढ़ेगी। जी जोश जी, क्या कुछ कहना? धन्यवाद उनियाल जी। पहाड़ के गांधी स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी के सानिध्य में जुड़कर हम लोगों ने
खतलिंग रुद्रा देवी महासूताल यात्रा गुत्तू से शुभारम्भ किया था और वो टिहरी से भी वो चलती थी। आज काफ़ी वर्षों बाद मुझे इस यात्रा में फिर पुनः सम्मिलित होने का मौका मिला और इसमें हम थोड़ा सा पीछे रह गए थे कि बालगंगा घाटी के जो सहस्त्रताल, महासूताल और अन्य जो पर्यटक स्थल है वो छूट गए थे। तो उसके लिए बडोनी जी ने अपने नेतृत्व में 1992 में इस यात्रा को शुरू किया था। कतिपय कारणों से, जनसहयोग से कहें या आपको कुछ और जो दिक्कतें रही होगी वो बंद हो गई थी। इस बार हमने आदरणीय डॉक्टर साहब सूर्य प्रकाश सेमवाल जी से ये निवेदन किया था कि इस क्षेत्र में भी हम यात्रा शुरू करेंगे। उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार करते हुए आज यहाँ बेलीश्वर धाम में पहुँचकर इस यात्रा को जोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन आपदा के कारण जो हमारा पहले मोटो था कि हम लोग पैदल यात्री के रूप में जाएंगे, लोग जाएंगे, क्षेत्र के लोग जाएंगे, यात्रा क्षेत्र हमारा विकसित होगा, रोजगारों को या यात्रा बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, हमारे धार्मिक, साहसिक और नैसर्गिक पर्यटन इन सबको जोड़ते हुए हमारा जो सबसे मेन उद्देश्य है उत्तराखंड के इस भिलंगना घाटी को तीर्थाटन प्रदेश से जोड़ने का है और एक मॉडल के रूप में हम भिलंगना घाटी को, क्योंकि हमारे पास प्राकृतिक संपदा में वन संपदा, जल संपदा और जो तमाम जो मंदिर आदि जो धार्मिक स्थल हैं वो तीर्थाटन के रूप में ही रहे और हमारा उद्देश्य यही रहेगा। और जनता से भी हमारा ये निवेदन है कि इस यात्रा में जुड़ते हुए हमारे जो तीर्थाटन की जो हमारी पर्यटन का जो हमारा स्वरूप है उसको विकसित करने में सब सहयोग प्रदान करें, युवा अधिक से अधिक अपनी भागीदारी निभाएं और भविष्य में आने वाले साल में हम इसको बड़ा स्वरूप में हम इसको देखना चाहेंगे। ये हमारी जनता से अपील है कि आप सहयोग के रूप में हमें अपना आशीर्वाद दें। सेमवाल जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? बोलो प्रथम केदार बिलेश्वर धाम की। साथियों, जैसे आप सबको मालूम है कि घनसाली क्षेत्र ये 4 धाम का मध्य क्षेत्र है। आपका गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्री केदार का मध्य क्षेत्र है और सदियों से यहाँ पे जब लोग गंगा यमुनोत्री के दर्शन करके आते थे तो पैदल ट्रेक भटवाड़ी से त्रिजुगी नारायण तक इसी क्षेत्र से गुजरते थे। तो मैक्सिमम 4 धामों का मध्य का ये क्षेत्र है। इसमें दिव्य स्थान है और जो उस समय देश विदेश के लोग तीर्थाटन के लिए पैदल यात्री आते थे, आज क्योंकि आप व्यवस्थाएं बदल गई है तो उस यात्रा को पुनर्जीवित करने के लिए और लोगों में उत्साह प्रदान करें। जैसे कि आप जानते हैं कि देवभूमि और देवभूमि में सब लोगों का जीवन देवत्व के हिसाब से चलता है, तो उस स्थितियों को पुनर्स्थापित करने के लिए हमारे कुछ लोग दिल्ली से युवा साथी लगे हुए हैं, प्रोफेसर साहब हैं हमारे, और इनके नेतृत्व में वहाँ पे पूरे सारे जो है जो उस शिक्षा संस्थाओं के छात्राएँ हैं उनके द्वारा उनको भी जागरूक किया जाता है। और इस समय ये हमारी यात्रा है क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि आपदा से ग्रसित ऊपर के रूट जो हैं ध्वस्त हो रखे हैं, तो इसमें हमने ये किया जो हमारे दिव्य क्षेत्र जैसे बूढ़ा केदार धाम है, यहाँ पे माँ भगवती राजराजेश्वरी का धाम है, चूल्हागढ़ जो है, और इसके बाद पवाली जो जहाँ पे सुगम हो सकेगा उस समय ये यात्री जाएंगे और इस परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाया जाएगा। मैं डॉक्टर R.K. भट्ट हूँ, प्रधान वैज्ञानिक भारत सरकार में था। इस सामाजिक संस्था से मुख्यतः हमारा जो जुड़ने का कारण था कि इस क्षेत्र को हम किस तरह से पूरे देश में आगे लाएं। यहाँ पर इको टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप है और बौद्धिक संपदा के साथ साथ प्राकृतिक संपदा भी है। तो इसको एक हब के तौर पर, चाहे एजुकेशनल हब हो, पर्यटनों का हब हो, या किसी तरह हम हिमालय की जो संपदा है उसका किस तरह से संरक्षण या संवर्धन कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोगों को भी जागरूक करना चाहते हैं। और साथ ही साथ सरकार का ध्यान भी इसकी तरफ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वह यहाँ के विकास पर ध्यान दें। धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पर्वतीय लोक विकास समिति दिल्ली के हमारे आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर सेमवाल जी, सूर्य प्रकाश सेमवाल जी हमारे बीच में, और उनका एक रखा हुआ था हमारे एक सम्मान समारोह का एक कार्यक्रम भी था। उसमें मैं चूँकि इंद्रमणि बडोनी कला एवं साहित्य मंच का अध्यक्ष का दायित्व मुझे दिया गया साथियों के द्वारा, तो हमारा जो संयुक्त रूप से एक कार्यक्रम था छात्रों को, जो प्रतिभाशाली जो छात्र हमारे इस घाटी के लोग हैं उनको सम्मानित करने का भी था। कतिपय कारणों से वो कल सम्मान समारोह हम नहीं कर पाए, यात्रा हमारी थोड़ा सा बाधा उत्पन्न हो गई थी, इसलिए आज शाम को तो जो छात्रों का जो कार्यक्रम है वो हम 9 नवंबर को विस्तृत रूप पे करेंगे। लेकिन आज राज्य स्थापना दिवस क्या होता है, आज हम जनप्रतिनिधि हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि होंगे और उसमें हमारे सम्मानित पत्रकार मित्र भी होंगे। उनका एक छोटा सा सम्मान समारोह हम घनसाली वापस होटल में 5 बजे से हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे पत्रकारिता के क्षेत्र में जुड़े हुए हमारे जो साथी हैं उन
से हमारा अनुरोध है कि आप कृपया आए और हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने का कष्ट करें। सर जी धन्यवाद उनियाल जी। ये खतलिंग हिमालय महाजागरण अभियान जो हमारा 2015 से दिल्ली से चल रहा है, हम निरंतर सभी लोगों को साथ दिए, चाहे गुत्तू के हो, बाल गंगा घाटी के हो, बूढ़ा केदार से लेके पिछले साल भी, उससे पहले भी खतलिंग, साहिब ताल, पंवाली की हम यात्रा कर चुके हैं। हमारा यही उद्देश्य है कि बडोनी जी का जो परिकल्पना थी, जो उनका सपना था कि ये क्षेत्र जो है हमारा पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो और विश्व पर्यटन में हमारी जगह बने, यही उद्देश्य हमारी यात्रा का भी है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम बूढ़ा केदार और अन्य स्थानों को होते हुए शाम को कार्यक्रम घनसाली में रखें। जय हो बेलेश्वर धाम की जय हो।